हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी क्लास जवाहर भाटा पर रहेगी, जो कि लैब असिस्टेंट का 14th चैप्टर है। इसके अतिरिक्त 14 चैप्टर में ही महासागरीय धाराओं की भी बात की गई है कि महासागरीय धाराएं भी हमारे सिलेबस में रहेगा, जो कि मैंने मेरे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप ये महासागरीय जलधाराएं वाला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे जवाहर भाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो जवाहर भाटा होता है वो क्या होता है। हमारा जो महासागरीय जल है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब ऊपर उठ जाता है तो उसको बोलते हैं जवार, और जब वही जब नीचे की तरफ जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं भाटा। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या है। महासागरीय जल के संचलन का एक अन्य प्रकार जवाहर भाटा के रूप में माना जाता है। जवाहर भाटा उत्पत्ति की व्याख्या प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक द्वारा दी गई थी। इनमें महत्वपूर्ण विद्वान पाइथस, प्लिनी और अरस्तु थे। मध्यकाल के अंत में गैलीलियो नामक इटली के वैज्ञानिक ने जवार की उत्पत्ति के लिए सूर्य के आकर्षण को उत्तरदायी माना था। अब देखिए, जो यहाँ पे गैलीलियो है, गैलीलियो कहते हैं कि जो जवार आता है वो सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। आगे चलकर न्यूटन और अन्य विद्वानों ने इसे चंद्रमा के आकर्षण बल के उत्पन्न माना, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा समीप होता है। कुछ तो विद्वान कहते हैं कि जो जवार आता है वो सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण आता है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो जवार है ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है, क्योंकि जो है सूर्य की अपेक्षा में चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। जवाहर भाटा की स्थिति को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चंद्रमा के आकर्षण के कारण जो है जवार उत्पन्न होता है। सामने के भाग में जो जवार उत्पन्न होता है इस भाग को जेनिथ बोलते हैं, जबकि इसके विपरीत जो है वो अपसारी बल काम करता है, और अपसारी बल के फलस्वरूप यहाँ पे भी ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो जवार आता है वो दीर्घ जवार आता है, जबकि यहाँ पे जो जवार आता है वो लघु जवार आता है। और यहाँ पे जो जेनिथ है, जेनिथ के बिल्कुल अपोजिट में नादिर की स्थिति होती है। इसके विपरीत यहाँ पे देखिए, यहाँ भाटा और यहाँ पे भाटा की स्थिति होती है। अब देखिए, ये जो स्थिति होती है किसी एक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर होती है। जब ये स्थिति होती है ये 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर होती है। जेनिथ से जेनिथ तक पहुंचने में लगा समय 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पर होता है। देखिए, ये जो जेनिथ है, जेनिथ से जेनिथ तक आप आओगे तो यहाँ पे 24 घंटे 52 मिनट का अंतराल जो है वो लगता है। अब जेनिथ से नादिर की स्थिति में जो जवार प्राप्त होता है वो 12 घंटे 26 मिनट। जेनिथ से जो है जेनिथ की स्थिति, यहाँ पे देखिए जेनिथ है, जेनिथ से जेनिथ की स्थिति 24 घंटे में, जबकि यहाँ पे देखिए जेनिथ से जब आप नादिर की तरफ जाते हो, ये जेनिथ है, जेनिथ की स्थिति यहाँ पे है। जेनिथ की स्थिति से जब आप नादिर की स्थिति पर जाते हो तो यहाँ पे 12 घंटे और 26 मिनट का अंतराल लगता है। जब आप जवार से भाटा की तरफ जाते हो तो 6 घंटे 13 मिनट लगती है, और जब भाटा से यहाँ पे फिर से जवार की तरफ जाते हो तो 6 घंटे 12 मिनट का टाइम 13 मिनट का टाइम यहाँ पे लगता है। तो दो भाटा के मध्य जो अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। जवार से भाटा के मध्य अंतराल 6 घंटे 13 मिनट का होता है। पृथ्वी पर जवारीय केंद्र पूर्व से पश्चिम दिशा में संचलित होते हैं। जो जवारी केंद्र होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में संचलित होते हैं, पश्चिम की दिशा में जो चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करते हुए आगे बढ़ती है, और प्रत्येक भाग इस प्रकार चंद्रमा के सामने आता जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी की घूर्णन की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, और जो जवारी केंद्र है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में होते हैं, और पृथ्वी का जो भाग है वो चंद्रमा की तरफ आता रहता है। नासा के अनुसार पृथ्वी के तथा चंद्रमा के अक्षीय झुकाव और दोनों के परिक्रमण और परिभ्रमण समय में अंतर के कारण
विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ज्वार का अनुभव नहीं होता है। तो ये कह सकते हो कि विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है यहाँ पे ज्वार का जो अनुभव है वो बहुत कम होता है। और मेनली जो ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है वो सूर्य और चंद्रमा के जो है आकर्षण बल के कारण ये जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अब देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार, जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ का सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ पे आता है। तो जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है, जो कि कनाडा में है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर तक होती है। ब्रिटेन साउथहैम्पटन की तट पर दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। पूछा जाए कि 4 बार भाटा और 4 बार ज्वार की स्थिति कहाँ पे होती है, तो ये होती है साउथहैम्पटन में। अब देखिए जो हमारा ज्वार है, ज्वार के प्रकार कौन कौन से हैं। ज्वार के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है दीर्घ ज्वार का या स्प्रिंग टाइड का। देखिए सिजगी की स्थिति क्या होती है, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उसको सिजगी कहा जाता है। देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी परिक्रमण करते हुए एक सीध में आ जाते हैं तो सिजगी की दशा कहलाती है। और इसकी 2 दशाएं होती है, एक होती है व्युति और दूसरी होती है युति। व्युति की स्थिति में क्या होगा, देखिए व्युति की स्थिति में जो हमारी अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी। और जो युति की स्थिति है, युति की स्थिति में जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति सिजगी की स्थिति होती है। तो इस स्थिति में जो है दीर्घ ज्वार आता है। व्युति की स्थिति में जो सामान्य जो ज्वार है उसकी स्थिति में जो है 20% की कमी होती है, जबकि युति की स्थिति में, देखिए युति की स्थिति में जो अर्थ है वो इधर है, अर्थ और जो सन है वो मून है, एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल लगता है सन और मून का वो बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे जो है सामान्य से 20% अधिक ज्वार की स्थिति बनती है। और व्युति की दशा पूर्णिमा को बनती है, जबकि युति की जो दशा है वो अमावस्या को प्राप्त होती है। दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो आता है लघु ज्वार का या नीप टाइड का। तो देखिए क्या होता है नीप टाइड में, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान जब पृथ्वी केंद्र में रहते हुए समकोणिक स्थिति प्राप्त करती है तो इस दशा में सामान्य से दैनिक ज्वार की अपेक्षा 20% कम ज्वार आता है, जबकि भाटा आंशिक सूर्य के आकर्षण के कारण सामान्य दैनिक भाटा की निम्नता प्राप्त नहीं कर पाता है और 20% उच्च रह जाता है। लघु ज्वार की स्थिति में सागर तल में ज्वार व भाटा के मध्य अंतर अधिक नहीं हो पाता। देखिए जो लघु ज्वार है वो किस स्थिति में आता है, लघु ज्वार जो है वो जब सन, मून और अर्थ समकोणिक स्थिति पर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। देखिए यहाँ पे जो है और ये एक दूसरे के विपरीत जो है वो बल लगाते हैं, जिससे जो सामान्य जो ज्वार आता है उससे 20% कम ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये स्थिति कहलाती है लघु ज्वार की। ज्वार का तीसरा प्रकार है अपभू ज्वार, एपोजी। जब पृथ्वी से चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपभू की दशा कहते हैं। इस दौरान आने वाला ज्वार सामान्य की अपेक्षा कम ऊंचा होता है, जबकि भाटा अधिक नीचा होता है, इसे अपभू ज्वार कहते हैं। इसके बाद आता है उपभू। देखिए उपभू और अपभू, अपभू में जो सन की और जो हमारा यहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उपभू में चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है वो न्यूनतम होती है और यहाँ पे सामान्य की अपेक्षा अधिक ऊंचा ज्वार आता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास में रहेगा तो ज़्यादा आकर्षण शक्ति लगाएगा, जबकि वो दूर होगा तो आकर्षण शक्ति जो है वो कम लगती है, जिससे जो ज्वार है वो अपभू की स्थिति में कम आता है और उपभू की स्थिति में ज्वार जो है वो अधिक ऊंचा आता है। तो इसी को बोलते हैं उपभू।
जवार से संबंधित कुछ सिद्धांत जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है और किसने दिया था। तो जवार से संबंधित सिद्धांतों में सबसे पहला आता है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत जो है वो न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया था और ये जो सिद्धांत है ये 1687 में न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका के द्वितीय खंड में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो ये सिद्धांत 1687 में न्यूटन की एक बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इसके दूसरे चरण में या दूसरे खंड में दिया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं आकर्षण के कारण संतुलन की स्थिति में रहती हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण जब जल खींचता है तो ज्वार आता है, पुनः अपने स्थान पर लौटता है तो भाटा की स्थिति बनती है। दूसरा सिद्धांत हमारा यहाँ पे आता है प्रागामी तरंग सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि प्रागामी तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था 1833 में बेवेल महोदय के द्वारा। तीसरा सिद्धांत है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो है वो विलियम हैरिस महोदय के द्वारा दिया गया था। तो ये थे कुछ सिद्धांत जो कि ज्वार भाटा से संबंधित है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपके यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल राइट जाएगा, तो अच्छे से वीडियो को देखना है। और इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, जो कि लैब असिस्टेंट का 14 चैप्टर है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।